ओम शांति। तो कल हमने पावर ऑफ माइंड के बारे में जाना। आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पहले मेडिटेट करेंगे ताकि हम देखें जो हमने कल जाना, क्या हमने उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया। ओम शांति। देखें अपने आप को, फिर से वही परिस्थितियाँ आई, लोगों ने फिर से वैसा बिहेव किया, पर मेरी स्थिति में कोई चेंज आया। किसी ने कुछ भी कहा, मेरे चेहरे की खुशी इंटैक्ट रही। मेरे चेहरे की खुशी वैसी ही रही। ओम शांति। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो तो आप क्या कहोगे? आप अपना नेम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, यही सब तो बताओगे। पर अगर सच्चे दिल से पूछो, क्या हम ये हैं? क्या हमारी यही ओरिजिनल आइडेंटिटी है? तो नहीं, हम कुछ और हैं। क्योंकि अगर हम देखें, एक डेड बॉडी पड़ी है तो उसकी क्या आइडेंटिटी है? आज इस सेशन में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो खुद को जानने के लिए 5 कसौटियाँ या 5 वेज हैं। हम एक एक करके उनको समझेंगे और फिर अपने आप से पूछेंगे, मैं कौन? सबसे पहले लॉजिकली, तो हम सब बार बार कहते हैं ना, मैं हूं ना, वो मैं कौन? फिर जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाएगा या उसकी सर्जरी हो रही है, तो डॉक्टर्स या नर्सिस वहाँ क्या कहेंगे कि फलाने भाई या बहन का ऑपरेशन है। और ड्यूरिंग ऑफ प्रोसीजर या ऑपरेशन अगर उसका ओम शांति हो गया, अब क्या कहेंगे? डेड बॉडी को ले जाओ या बॉडी को ले जाओ। मतलब कोई एनर्जी थी जिसका वो नेम था, वो चली गई। फिर आपके सामने एक लिविंग पेशेंट और एक डेड बॉडी पड़ी है, दोनों को आप इंजेक्शन लगाओगे तो हम लोग क्या कहेंगे? जो लिविंग बॉडी है उसमें एक्सप्रेशंस, इमोशंस आएंगे और डेड बॉडी में कुछ नहीं। पर देखा जाए हम में और उसमें क्या फ़र्क है? अगर हम देखें मेडिकल स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में जब डाइसेक्शन करते हैं, तो सेम हमारे जैसी तो बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उसमें क्या ऐसा मिसिंग है? तो क्या कहेंगे? इसमें प्राण नहीं है। अगर एक डॉक्टर किसी की आर्म को काटता है या लेग काट रहे हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो भी उस पर्सन के इमोशंस, मेमोरीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये सब पार्ट्स अलग हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा पेन, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा ये, मेरा वो। पर जब भी दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? मैं आज दुखी हूँ, मैं आज परेशान हूँ। तो ये दुख की फीलिंग लेने वाला कौन? और ये मेरा, जो ये पेन, बॉडी, लैपटॉप, मोबाइल, कार, जो भी है वो मेरा है। तो मैं कौन? और हम फिजियोलॉजी के बेस पे समझें तो हर एक की बॉडी सेल से बनी है और 7 ईयर्स के अंदर आपके बॉडी का एक एक सेल रिप्लेस हो रहा है। तो मतलब अगर आपकी एज 35 है तो 5 टाइम्स आपकी बॉडी, बिल्कुल आपके सेल्स रिप्लेस हो चुके हैं। बट स्टिल आपको 30 ईयर्स, 20 ईयर्स पुरानी बातें याद हैं, जबकि आपका बॉडी का एक एक सेल रिप्लेस हो चुका है। तो ऐसा क्या है, कौन है जो वो एनर्जी, जो वो मेमोरी स्टोर कर रही है? अभी हम पेनफील्ड का एक्सपेरिमेंट समझेंगे जिसने प्रूव किया माइंड इज़ एन ऑब्जर्वर। तो इसमें ब्रेन का एक पार्ट स्टिमुलेट किया गया जिसके द्वारा देखा गया उसको पुरानी बचपन की बातें। जैसे मान लो आप
40 साल के हो, तो आपने 10 साल 15 साल में कोई सॉन्ग सुना हो, तो वो पार्ट जब इल्यूमिनेट हुआ तो उसको पुराने सॉन्ग्स भी याद आ रहे हैं, उनके लिरिक्स भी याद आ गए जो भूल गए थे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड में हम कहें स्टोरेज है, वो कैसे है? जबकि अगर हम अभी बात करें तो मुझे वो लिरिक्स याद नहीं आ रहे, जब वो पार्ट स्टिमुलेट हुआ तो मुझे वो याद आने लग गए। तो दैट मीन्स ये बॉडी कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूँ। और तिलक हमेशा यहीं लगता है, बहनें बिंदी यहीं लगा रही हैं। तो ऐसा क्या है, जब भी परेशान होते हैं तो यहीं हाथ रखते हैं। और पुराने टाइम में क्योंकि इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो पता नहीं लगता था ये जीवित है या मर चुके हैं, तो यहाँ सॉलिड फॉर्म ऑफ घी रख दिया जाता था, और अगर वो मेल्ट हो गया तो कहते थे इसमें प्राण है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहा तो कहते थे इसके प्राण चले गए। मतलब यहाँ कोई एनर्जी है, इंसुलेटर है, हीटर है, जहाँ से पूरी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है, इसीलिए डेथ के बाद बॉडी ठंडी पड़ जाती है। तो मैं कौन? एक चमकता सितारा इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एविडेंस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। अब इसको हम बहुत सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं। कुछ बच्चों को पैदा होते ही पानी से डर लगता है, कुछ को हाइट से डर लगता है, किसी को बस से डर लगता है, कईयों को छोटे होते ही भक्ति के सॉन्ग्स या भक्ति की बातें जैसे बहुत जल्दी समझ आती हैं, और कईयों को शब्द भी याद होते हैं। ऐसा कैसे हुआ? कोई बहुत टैलेंटेड डांसर है, कोई बहुत टैलेंटेड सिंगर है, तो वो कहते हैं कि ये पिछले जन्म से सीख के आया। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में वो सीख के आया, मीन्स उसने बॉडी तो चेंज की, बट कोई एनर्जी है जो नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में भी उसके साथ हुई। तो ये डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने एक श्रीलंकन चाइल्ड पर रिसर्च किया। उनके मदर और फादर दोनों टैलेंटेड स्विमर थे। अब उनका मन था कि हमारा बच्चा भी स्विमिंग चैंपियन हो। तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे को पानी और बस से बहुत डर लगता है। तो जब पास्ट लाइफ में गए तो देखा गया उसकी डेथ, श्रीलंका में फ्लड आए थे, वो बस में जा रहा था, एकदम से पानी आया और उससे उसका शरीर छूट गया। तो इसलिए उसके नेक्स्ट जन्म में उसको उस चीज़ से डर लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चों में पैदा होते ही कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स या कुछ और कंजेनिटल इलनेस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं वो देखा गया वो उसकी पास्ट लाइफ से लिंक है। बिकॉज हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कैसे बन रही है? वो एनर्जी जो पिछले जन्म से इस जन्म में आई, वही तो हमारी बॉडी को क्रिएट कर रही है। थर्ड एविडेंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो ये डॉक्टर इबेन एलेक्जेंडर, जो हार्वर्ड न्यूरोसर्जियन, और उन्होंने बुक लिखी प्रूफ ऑफ हेवन। तो एक बार ये कोमा में चले गए, तो ड्यूरिंग कोमा पीरियड तो इन्हें वो याद था कि डॉक्टर्स इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो इन्होंने वो एक्सपीरियंस अपनी बुक में लिखा, और इसमें देखा गया कि जब ये कोमा में थे तो एज पर मेडिकल साइंस इनको कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए, पर इनको सब कुछ सुनाई दे रहा, जबकि इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। स्टिल ही वॉज एबल टू लिसन एवरीथिंग। दैट मीन्स कोई एनर्जी है जो ब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो इस ब्रेन को भी चलाने वाली है। फोर्थ एविडेंस, ये नन्स पर हुआ। तो नन्स पर जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उनको मेडिटेट करने के लिए कहा गया, तो फंक्शनल एमआरआई के थ्रू देखा गया इन द सेंटर ऑफ फोरहेड एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ, माना एक लाइट का जैसे छोटा सा बल्ब जगने लगा, जिसको उन्होंने नाम दिया सीट ऑफ द सोल। और जैसे ये लाइट इल्यूमिनेट हुई, एक केमिकल रिलीज हुआ, डीएमटी, डाई मिथाइल ट्रिप्टामेन। और इससे कहते बहुत मिस्टेरिकल एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत शांति का अनुभव होता है। तो इसीलिए जब भी हम शांति में बैठते हैं हम कहते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है। एंड फिफ्थ एविडेंस, स्पिरिचुअलिटी। तो हम देखें हर धर्म में इसका जिक्र है। हिंदू धर्म में आत्मा कहा, मुस्लिम धर्म में रूह कहा, सिख धर्म में भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, क्रिश्चियन धर्म में छोटा कैंडल ऐसे जला रहे हैं, वो सिंबल है एक चमकते सितारे का। तो हम सब कौन? वी ऑल आर अ सोल, अ कॉन्शियस पॉइंट ऑफ लाइट
बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। यहाँ से 1.5 इंच एंड 2.5 इंच एग्जैक्टली यहाँ से जहाँ मैं आत्मा रहती हूँ। ये शरीर मेरा 5 तत्वों से बना हुआ है, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चमकता सितारा हूँ। तो देखें अब सब 1 मिनट मेडिटेशन में अपने आप को चमकते सितारे रूप में। ओम शांति। देखें स्वयं को एक चमकता सितारा, मस्तक के मध्य, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। मैं एक चमकता सितारा हूँ। इस शरीर से एकदम डिटैच, देखें ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, मेरा कॉस्ट्यूम है। ओम शांति। तो हम सब चमकते सितारे और आत्मा के 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस। मन का काम कल हमने जाना सोचना, टू क्रिएट थॉट्स। बुद्धि का काम डिसीजन लेना, एनालाइज करना या चूज करना। और अगर हम देखें तो सबसे बड़ी आज के टाइम प्रॉब्लम क्या है? डिसीजन लेने की, डिस्क्रिमिनेट करने, भाई ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये राइट या ये राइट। तो हम दूसरों से पूछते हैं। जैसे किसी आदमी को फर्स्ट टाइम ऑफर किया जाए स्मोक या ड्रिंक के लिए, तो मन कहेगा कर लेते हैं, और बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, ये गलत है, और वो व्यक्ति ड्रिंक या स्मोक नहीं करता। पर कुछ टाइम बाद बुद्धि कहती है चलो ठीक है, उसने एक बार यस बोला तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? उसका रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, एंड 10th और 15th टाइम क्या होगा? वो कहेगा ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये कुछ गलत नहीं है। माना बुद्धि ने एक्सेप्ट किया। तो मन क्या है? घोड़ा, और बुद्धि उस घोड़े को चलाने वाली है, हॉर्स राइडर है। तो अब हम सबको उस बुद्धि में, उस इंटेलेक्ट में ऐसा पॉजिटिव कंटेंट रोज डालना है कि उस लगाम द्वारा मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाऊँ। क्योंकि मन तो फ्रेंड्स दौड़ता रहेगा, हमें अच्छा कंटेंट डाल के बुद्धि द्वारा उसे कंट्रोल करना है। तो इसी तरह मेरा संस्कार बन जाता है। जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम गाड़ी सीखने गए, तो जो सिखाने वाला वो कहेगा ये गियर, ब्रेक, क्लच सब कुछ बताएगा। आप अप्लाई करोगे, मन कहेगा ये ब्रेक है, गियर है, क्लच है, सब कुछ। और जब चला रहे हैं तो डर लग रहा है, बार बार ध्यान दे रहे हैं क्या है। और कुछ टाइम बाद, माना 10 दिन, 15 दिन, जब मुझे चलाना आ गया तो क्या होगा? इवन मैं बात कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कई बार पीछे भी देख रहा हूँ, सब कुछ करते हुए भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरह मेरा संस्कार बन जाता है, जो चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँ। जैसे पहली बार गुस्सा किया तो अजीब लगा, नहीं। अगर हमसे कोई कहे कि गुस्सा करना गलत है, तो हम क्या कहेंगे? भाई इसमें क्या है, इसके बिना काम थोड़ी चलता है। गुस्सा करना आज के टाइम होना चाहिए, ये आपके नेचर में नहीं है तो लोग आपको अच्छे से डील नहीं करेंगे। पर ये हमने यहाँ क्रिएट किया कि गुस्सा करने से लोग काम करते हैं, और लोगों ने ये क्रिएट किया कि जब ये गुस्सा करेगा तब हम काम करेंगे। तो हमने ही तो उनका संस्कार बदला। इसीलिए कहा गया, बार बार जो चीज़ हम रेपिटिशन में लेके आएंगे वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो हमारे संस्कार 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला पास्ट बर्थ, जो हमने कुछ स्लाइड्स पहले जाना कि पिछले जन्म के हमारे संस्कार आते हैं। फिर है पेरेंटल, जो हम पेरेंट्स से लेते हैं, जैसे
अभिमन्यु का गायन है कि उसने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीखा, और जब वो बाहर निकलने की विधि सीख रही थी तब वो सो गया। माना माँ के गर्भ के संस्कार। आजकल जब बच्चे माँ की गर्भ में, वूम में होते हैं, तो कौन से संस्कार मिल रहे हैं, कौन सी बातें सीखने को मिल रही हैं? थर्ड इज कंपनी। जैसे संग वैसा रंग। तो जैसे संग में हम रहेंगे उसका हम पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। फोर्थ इज प्रेजेंट संस्कार। तो प्रेजेंट कौन से? जो हमारे आज के संस्कार हैं। जैसे कोई भी हमने इधर उधर से सीखा, किसी की बातों से, या कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो मैंने अपना संस्कार बना लिया। लास्ट इज इटर्नल, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति। तो जो मेरे ओरिजिनल संस्कार थे, क्योंकि मैंने उनको यूज़ नहीं किया। जैसे घर में आपने कोई चीज़ खरीदी और 2 साल आपने उसको यूज़ नहीं किया, और जब दिवाली की सफाई कर रहे होंगे तो हम कहेंगे अच्छा ये था, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो वो मेरी नेचर में नहीं आया। वैसे ही जो मेरे ओरिजिनल सुख, शांति, प्रेम के संस्कार थे, हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर रहे, तो हमें लगता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसे शांत भी रह सकता है। तो ये हमारे 5 ओरिजिनल संस्कार। और अभी हम उस साइंटिफिक एविडेंस को देखते हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने किया, एक कपल पर किया गया। अगर आप देखो तो इनका फेस कैसे अलग था ड्यूरिंग मैरिज, एंड आफ्टर 25 ईयर्स जब इकट्ठे रहे तो इनका फेस रिजेंबल कर रहा है। मतलब जैसे संग में हम रहेंगे वैसे बन जाएंगे, क्योंकि कपल्स जो हैं, एक जैसा भोजन, एक जैसी बातें, एक जैसा इन्वायरमेंट। तो हमने सुना संकल्प से सृष्टि बनती है, पर पहले जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रही है। मेरे बॉडी के नए सेल्स वैसे बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए सोच कर सोचो, अच्छे से एनालाइज करो अपने एक एक वर्ड्स को जो मन में आ रहे हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, मन और बुद्धि, कॉन्शियस माइंड। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी कॉन्शियस माइंड चल रहा है, और जब ये चीज़ें बार बार सुनते जाएंगे तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, जो मेरा संस्कार कहलाएगा। अब आत्मा और शरीर, इनके बीच में रिलेशन क्या है? अभी हमें मैच द फॉलोइंग। मन का काम क्या है? आप देखो स्क्रीन पे, टू क्रिएट थॉट्स। इंटेलेक्ट का काम क्या है? बुद्धि का, चूज, एनालाइज एंड डिसाइड। एंड इम्प्रेशन, रिकॉर्डर ऑफ एक्शन। तो ये हमारे मन, बुद्धि और संस्कार के कार्य हैं। अब आत्मा और शरीर, जैसे कहते सीप और मोती। मोती क्या है? आत्मा, और ये शरीर हो गया सीप। वैसे ही एक गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर, और गाड़ी हो गई ये बॉडी, और घर में रहने वाला व्यक्ति माना आत्मा, और ये घर हो गया हमारा शरीर। जैसे मंदिर में मूर्ति, मूर्ति हो गई मैं आत्मा, और मंदिर हो गया ये शरीर। और आत्मा की 5 कर्मेंद्रियां, पहले हमने जानी 3 कर्मेंद्रियां, वो है सूक्ष्म, मन, बुद्धि और संस्कार 5 हैं जिनको हम फिजिकली देख पा रहे हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुख या जीवा और हैंड। तो देखा गया आज के समय हमारा इन 5 कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं है। अभी हम एक वीडियो से देखेंगे और इन चीज़ों को और बेटर समझ पाएंगे। सुबह की चाय के बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, लेकिन क्या करें, मीठा खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स हैं, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो! इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। उफ, जब तक वह सॉरी नहीं कहेंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा।
ये तो लोगों के गुलाम हैं। मैं कहना नहीं चाहती थी, बट क्या करूं, मुंह से बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। Do not blame people and situations for how you feel, speak and behave. You are not dependent on them. You are independent. Dependent only on yourself. स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे। मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे। हाथ वही कर्म करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। तो अभी हम जाने आत्मा क्यों कभी नहीं मरती। क्योंकि आत्मा एक चमकता सितारा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर, मृत्यु का। पर आत्मा तो मरती ही नहीं, तो ये डर तो मिथ्या, माना झूठ हो गया। और जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ता है तो क्या आत्मा का साइज बढ़ेगा या घटेगा? आत्मा तो एक चमकता सितारा है, अ पॉइंट ऑफ लाइट। ना उसका साइज बढ़ता ना कम होता। उसका इस शरीर से कोई लिंक नहीं। वो तो जस्ट इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य, एक कॉन्शियंट एनर्जी है। तो हम सब देखें तो हमने कितने कॉस्ट्यूम लिए आज तक? कभी मेल बॉडी में, कभी फीमेल बॉडी में, कभी हिंदू धर्म में, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई, कभी किस में। तो हमने हर बार कॉस्ट्यूम चेंज करते गए। कॉस्ट्यूम मीन्स जैसे ये शरीर पे हमने कपड़े डाले हैं, ऐसे ये बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम भी तो हम ऐसे ही बदलते गए। आत्मा ने ये शरीर लिया, बड़ी हुई, फिर शरीर छोड़ा, फिर नेक्स्ट जन्म। तो ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी बदलते गए। और अगर हम देखें इस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन मोर देन 800 करोड़। किसी का चेहरा, किसी का संस्कार, माना नेचर एक जैसी नहीं हो सकती। और अगर हम पुराने टाइम के भी चित्र निकालें, फोटोज निकालें, तो भी आप देखोगे किसी का चेहरा आइडेंटिकल नहीं होगा। सिमिलैरिटी अलग चीज़ है। तो ये परमात्मा की कितनी खूबसूरत वंडरफुल क्रिएशन है, जो किसी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, किसी का नेचर दूसरे से नहीं। अब जो मेन क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आत्मा एक जन्म लेती है कि अनेक। देखो, एक आत्मा एज पर हिस और हर रोल एक जन्म भी ले सकती है और कई जन्म भी ले सकती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेथ के बाद मेरे साथ क्या होगा? तो अभी तक हमने जाना कि आत्मा ने एक कॉस्ट्यूम लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी तरह आत्मा जन्म बाय जन्म आगे चलती जाती है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेती रहती है। और इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स अगले सेशंस में भी जानेंगे। हर आत्मा के अंदर 7 गुण, 7 क्वालिटीज। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, पर क्योंकि मैंने इनको यूज़ नहीं किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे अंदर वाइसिस, माना विकार आने लगे। और जो ये वर्च्यूज थी, क्वालिटीज़ थी, वो चेंज होती गई। अब इनको याद करने के लिए बहुत सिंपल वे करते हैं। जैसे ब्रेन का काम, नॉलेज, ज्ञान। तो पहला ज्ञान,
मुख से बात करें शांति से कहते हैं, तो पीस। उसके बाद हार्ट का काम प्रेम, पेट का, स्टमक का सुख, और जो ये हमारी स्किन है ये प्योरिटी, फिर हड्डी मांस, बॉन्स मसल्स, शक्ति, एंड लास्ट जब बिल्कुल लाइट हो गए तो आनंद। तो ये हमारी 7 ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, गुण हैं, जिसको हमने वाइसिस से रिप्लेस कर दिया। पर जैसे जैसे मैं ये याद रखूँगा दैट आई एम अ प्योर स्टार, मेरे ये ओरिजिनल गुण वापस आने शुरू हो जाएंगे। अभी आपके लिए क्विज है ताकि आप लोग बोर ना हो, तो थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी ज़रूरी है। अब आप कंप्लीट करें सेंटेंस को। फर्स्ट क्या आएगा? प्योरिटी, नेक्स्ट पीस, थर्ड इज लव, एंड लास्ट पावर। तो हम सब कौन? अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो आत्मा के बारे में क्या कहा गया? शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती, और जल इसे भिगो नहीं सकता। तो मैं एक चमकता सितारा, अजर अमर अविनाशी हूँ। अब मुझे कोई भी काम करना है, चाहे कुकिंग करनी है, चाहे बात करनी है, चाहे काम या सोना है, मुझे हमेशा याद रहे दैट आई एम अ स्टार। अब हमें अपनी अवेयरनेस बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की ओर जाना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस माना इस देह को, तो हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे। सोल कॉन्शियस में हम एक्सेप्ट करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में हम डिवाइड करते हैं, सोल कॉन्शियस में कहते हैं यूनाइट, इकट्ठे होके काम करना चाहिए। फिर बॉडी कॉन्शियस में हमारी इच्छाएं, हम उसके गुलाम हो गए थे, और सोल कॉन्शियस में हम इन 5 कर्मेंद्रियों के मालिक हो जाते हैं। हम डिसाइड करेंगे क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। और बॉडी कॉन्शियस में हमेशा मृत्यु का डर, और जैसे ही मैं आत्मा रूप में आया तो अजर अमर अविनाशी, कोई डर ही नहीं। तो हम सब चमकते सितारे इस साकार लोक, माना इस फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का बना हुआ हमारा शरीर, और हम इसमें रोल प्ले करते हैं, और फिर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेते हैं, नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स का बना शरीर, और ये पार्ट हमारा चलता ही जा रहा है। और हम सब उस परम धाम से, क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है, बात आती है, तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, तो हम सब उस परम धाम से इस दुनिया में आए। उस परम धाम को निराकारी लोक या सचखंड, शिव धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ऐसे अनेक नामों से बुलाया गया। जहाँ हम सब आत्माएं रहती थी, वहाँ से हम यहाँ रोल प्ले करने आई हैं, और ये जर्नी चलती जाएगी। तो हमें याद रखना है हम सब कौन? एक एक्टर हैं। इस ड्रामा स्टेज में हम एक रोल प्ले करने आए हैं। तो हमें रोल कैसा प्ले करना है, हमें डिसाइड करना है, एक्टर का या विलेन का। और ऐसा रोल प्ले करें लोग सदियों तक याद रखें। कि जैसे शोले मूवी में देखो, एक एक कैरेक्टर का रोल कैसा था, आज तक लोगों को याद है। और हमें एज अ प्लेयर खेलना है। तो प्लेयर कैसे खेलते हैं? जो भी रोल होता है बेस्ट देते हैं, चाहे विक्ट्री हो या डिफीट। अपना बेस्ट दिया, बट उसके बाद डिटैच। तो हमें भी इस लाइफ में एक मूवी चल रही है, अपना रोल बेस्ट प्ले करें और फिर डिटैच हो जाएं। और याद रहे हम सब गेस्ट हैं। अगर हम किसी के घर जाएंगे, हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, पर याद रहेंगे हम परमानेंट नहीं हैं। ऐसे हमें भी याद रहे हम सब यहाँ गेस्ट हैं, रोल प्ले करने आए हैं। रोल प्ले किया तो गए, पर रोल कैसा प्ले करना है अब हम सब जान गए हैं। मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए। और इस दुनिया में हम रोल प्ले क्या करने आए हैं? हम अपने जो पोटेंशियल है उसको फुली एक्सप्रेस करने आए हैं। हम बेस्ट परफॉर्म करने आए हैं कि लोग कहे वंस मोर। अभी हम अपने बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन जानेंगे। जैसे KYC होता है, वैसे ही नेम आई एम अ सोल, फोटो अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, माइट माना शक्ति, और फिर क्वालिटीज 7 गुण और अष्ट शक्तियाँ। एड्रेस परम धाम से आए इस दुनिया में रोल प्ले करने, वो मेरा परमानेंट घर और यहाँ टेम्परेरी घर। और
अभी मेरा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? खुद को एम्पावर करना है। तो आज का होमवर्क आप सबके लिए है, बार बार ये याद करना है कि मैं एक चमकता सितारा इन द सेंटर ऑफ फोरहेड। अभी हम मेडिटेट करेंगे, इस स्टेज को एक्सपीरियंस करेंगे। ओम शांति। देखें स्वयं को, मैं एक चमकता सितारा, अ पॉइंट ऑफ लाइट। मुझसे प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। प्योर वाइट लाइट, ये प्रकाश की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। जैसे जैसे ये शांति की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं, मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। ये शरीर एकदम लाइट हो रहा है और ये शांति की किरणें मुझसे निकल चारों ओर फैलती जा रही हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा ओरिजिनल गुण है, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। एकदम रिलैक्स। मन में जो भी व्यर्थ बातें आ रही हैं, उन सब से मैं डिटैच हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। इन सब बातों को आने दो। जैसे जैसे ये नेगेटिविटी निकलती जा रही है, मेरा ब्रेन और शांत हो रहा है, मैं और रिलैक्स हो रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू।